सुप्रभातम बच्चों। आज हम उन्नति हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का पाठ 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 2 मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, जिसका नाम था सोने का हार, और इसकी लेखिका थी डॉक्टर उषा मनोहर। बच्चों, ये आपके मौखिक प्रश्न हैं। मौखिक प्रश्न को आपने सिर्फ समझना है और एक शब्द में जवाब देना होता है। पहला प्रश्न है, माली कैसा व्यक्ति था? मेहनती और ईमानदार। माली की बेटी ने क्या जिद की? अपनी सहेली के सोने का जैसा हार पाने की। अगला प्रश्न है, राजा के पास हार की खबर कैसे पहुंची? ईर्ष्यालु और चुगलखोर व्यक्ति के द्वारा। ईर्ष्यालु बच्चों जलनखोर जो होते हैं, जो दूसरों को देख के चिढ़ते हैं और जो चुगलियां करते हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा ही उसको राजा को पता लगा। ठीक है, आगे पाठ में किस राज्य का नाम आया है? मगध राज्य का। अगला है, माली की बेटी ने अपनी सहेली को क्या पहने देखा? सोने का हार पहने देखा। ठीक है, ये आपके मौखिक प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है नंबर 2, लिखित प्रश्न। ये प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला प्रश्न है, माली अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था? अपने बगीचे में उगाए फूलों को बेचकर माली अपना जीवन निर्वाह करता था। प्रश्न 2, साधु बाबा ने माली की बेटी के लिए हार किस तरह बनाया? घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूंथकर साधु बाबा ने माली की बेटी के लिए हार बनाया। राजा माली पर क्रोधित क्यों हुआ? माली के दृढ़ता भरे शब्दों को सुनकर माली पर राजा क्रोधित हुआ, यानी कि निडरता भरे शब्द। दृढ़ता भरे शब्द मतलब निडरता से भरे हुए शब्द, बिना डरे हुए। अगला प्रश्न है, साधु बाबा ने राजा को अपनी बात समझाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? साधु बाबा ने मंत्र पढ़कर राजा के महल को सोने का बना दिया। फिर राजा से पूछा कि आपने इसे कहाँ से चुराया? इस तरीके से उसे अपनी बात समझाई। अगला प्रश्न है, अंत में साधु बाबा ने राजा को कौन सी बात समझाई? साधु बाबा ने राजा को समझाया कि इंसान की परख करना एक अच्छे राजा का गुण होता है। हर व्यक्ति चोर नहीं होता और हर अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। बच्चों, अगर आप किसी गरीब को देखकर ये सोचेंगे कि वो चोर है, नहीं, गलत है। गरीब व्यक्ति का जरूरी नहीं कि हर गरीब व्यक्ति चोर हो या हर व्यक्ति ईमानदार हो। जो हर अमीर व्यक्ति होता है वो ईमानदार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें इंसान को परखने का गुण हमारे में होना चाहिए, और यही गुण राजा के पास भी होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, आप देखिए कौन सा गुण माली का नहीं है। बच्चों, लालची होना माली का गुण नहीं था। लालची नहीं, जो माली था वो लालची नहीं था। माली की बेटी कैसा हार चाहती थी? सोने का हार चाहती थी। माली की बेटी की इच्छा किसने पूरी की? साधु ने। हार की चर्चा होने लगी, कहाँ होने लगी थी बताइए? गांव में। अच्छे प्रशासक मतलब राजा का पहला गुण क्या है? इंसान की परख करना कि कौन भला है कौन बुरा है। इस चीज की परख राजा को होनी चाहिए। माली सहन न कर सका। क्या सहन नहीं कर सका? ईमानदारी पर लाछन, क्योंकि माली तो ईमानदार था, तो उसको अपने ऊपर शक, जब राजा ने उसके ऊपर शक किया कि आप तो चोर हो, इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? क्या हुआ? बेटी क्यों रो रही है? किसने कहा था? साधु ने कहा। किससे कहा था? लड़की की माँ से कहा या मालिन से कहा। नंबर 2 है, 2 समय की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती है। किसने कहा था? माली की पत्नी ने कहा था। किससे कहा था? साधु से कहा था। हम गरीब अवश्य हैं पर बेईमान नहीं, ये किसने कहा था? माली ने कहा था। किससे कहा था? राजा से कहा था। तो आप कहाँ से लाए ऐसा हार? राजा ने कहा था।
किससे कहा था? साधु से कहा था। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर ईमानदार नहीं होता। किसने कहा था? साधु ने कहा। किससे कहा था? राजा से कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा की बात। तो बच्चों, ये जो भाषा की बात है, कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं वहां से आपने इनका विलोम शब्द लिखना है। अब देखिए, डैश बात हर समय होती रहती है। अब इसने दिया है पुरानी, तो पुरानी का क्या आएगा? नई। कैसी बात? नई बात हर समय होती रहती है। डैश बहुत दुखी हुआ। बेईमान का क्या होगा? ईमानदार। ईमानदार किसान बहुत दुखी हुआ। अगला है माली ने साधु का धन्यवाद किया। कैसे माली ने? आलसी का विलोम क्या होगा? परिश्रमी या मेहनती। अगला है हर डैश इंसान बेईमान नहीं होता। अमीर का विलोम क्या होता है? गरीब। तो हर गरीब इंसान बेईमान नहीं होता। राजा को पता चल गया कि माली है दोषी का क्या होता है विलोम? निर्दोष। कि माली निर्दोष है। अगला प्रश्न है उपसर्ग। बच्चों, जो शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाते हैं उसको लगाने से एक नया शब्द बन जाता है, वही उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए, अ में न्याय में हमने अ लगा दिया तो अन्याय हो गया। हित में हमने अ लगाया उपसर्ग तो अहित हो गया। भाव में हमने अ उपसर्ग लगाया तो अभाव हो गया। जीव में हमने निर उपसर्ग लगाया तो निर्जीव हो गया। इसी तरह गुनाह में हमने बे उपसर्ग लगाया तो बेगुनाह हो गया। जुबान में हमने बे उपसर्ग लगाया तो बेजुबान हो गया। ऐसे ही हमने बस में बे लगाया तो बेबस हो गया। ऐसे ही दोष में हमने निर लगाया तो निर्दोष हो गया। बच्चों, अगला प्रश्न है कोष्ठक में दिए शब्दों के सही वचन लिखने हैं। अब देखिए, आपको पता है ना, एक शब्द क्या जो बोध कराता है वो एक वचन होता है और जो एक से अनेक शब्दों का बोध कराए वो बहुवचन होता है। वचन से हमें संख्या का पता लगता है, आपको पता है ये। तो बिना पानी के सूख गया। अब पौधे का वचन बनाना है। सूख गया क्रिया एक वचन है तो क्या आएगा? पौधा। पौधा बिना पानी के सूख गया। सभी मस्ती करते हुए आगे बढ़ी। अब क्रिया बहुवचन में है तो सहेली का बहुवचन क्या होगा? सहेलियां। राजा की बात सुनकर माली की भर आई। अब देखो, माली की एक ही आंख थोड़ी भरेगी, कोई दोनों आंखें भरेंगी तो आंखें हो जाएगा। अगला, पतझड़ में सभी झड़ गए। पत्ता, क्या एक पत्ता झड़ा? नहीं, सारे पत्ते झड़ गए तो पत्ते आएगा। डैश बहुत प्यारी होती हैं। अब क्रिया बहुवचन है, होती हैं तो बेटियां। बेटी का बेटियां। अब बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। अब बच्चों, सोना एक धातु का नाम भी है और सोना का मतलब आराम करना भी होता है, यानी कि क्रिया। सोना का मतलब एक क्रिया भी है और सोना एक आभूषण भी है। तो इनसे आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे सुनार की दुकान में सोने के आभूषण होते हैं और सोना का हो सकता है हमें रात को 8 घंटे सोना चाहिए। अगला है हार। बच्चों, हार के भी 2 अर्थ होते हैं। एक हार मतलब पराजय यानी कि हार जाना, और एक हार एक गहना होता है। तो पराजय का क्या हो सकता है? शत्रु सेना को, जो शत्रु सेना थी उसकी युद्ध में हार हुई। और हार मतलब एक गहना। सुनार ने सोने का एक सुंदर हार बनाया। इसी तरह कर होता है। बच्चों, कर के भी 2 अर्थ होते हैं। एक कर मतलब हाथ और एक कर मतलब टैक्स। तो राजा ने अपने कर कमलों से बहुत सारा दान किया। ठीक है, ये हाथ हो गया। अब कर मतलब टैक्स। हम सभी सरकार को गृह कर यानी कि हाउस टैक्स देते हैं। ये टैक्स हो गया कर का मतलब। अब बच्चों ये देखो, रचनात्मक मूल्यांकन है कि कौन कहाँ रहता है। आपको पता है राजा कहाँ रहता है? महल में या राजमहल में। साधु कहाँ रहता है? कुटिया में रहता है या आश्रम में रहता है। गरीब कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है या झुग्गी में रहता है। जमींदार कहाँ रहता है? घर में रहता है या मकान में रहता है। तो आशा है आपको इसके प्रश्नोत्तर और सारा अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा।